तो बेसिकली अब मैं एक बहुत बढ़िया बोहेमियन मैकेनिक्स जो डेविड बॉर्न के पेपर को हमने डिस्कस किया था 1950 पिछले लेक्चर में। तो उसमें कॉन्सेप्ट आया था कि एक गाइडेड प्रिंसिपल से चीज़ें रन करती है, मतलब एक पार्टिकल है उसके साथ एक गाइडेड चीज़ भी होता है। तो ये स्टोरी मैं बताता हूँ कि मैं सुबह उठा था, ब्रेकफास्ट किया था, 10:26 को वीडियो रिकॉर्ड किया। अभी अराउंड 11:38 है, आप देख भी सकते हो। अराउंड 11:58 में, ठीक है। तो मैं एक्चुअली भूल गया था, नाश्ता तो किया था लेकिन मुझे भूख भी लग रहा था। फिर मुझे मम्मी बोली कि नाश्ता कर ले, और फिर मैं नाश्ता करने के लिए चीज़ें खोजना, मतलब देखा तो वहाँ पे रोटी भी था, बट ब्रेड था, जैम था, सब्जी था, और ये भी था। और ये जूस मैं सुबह मतलब गन्ने का जूस सुबह लेके आया था मैं कि मैं पी लूँगा करके, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था। लेकिन मैं ग्रेविटेशनल मतलब गाइडेड प्रिंसिपल को बता रहा था कि मैं टेक्निकली देखा जाए तो मेरा तो कुछ भी प्लान नहीं था ऐसा, लेकिन किसी ने बोला कि हाँ नाश्ता कर ले, और मुझे भूख भी लगी थी नेचुरली। तो यहाँ पे इस वीडियो से, इस प्रिंसिपल से मैं ये बता रहा था कि लगेगा कि आपके पास फ्री विल है, कि आपकी अपनी आज़ादी है, लेकिन आपको यूनिवर्स किसी तरह से गाइड कर देगा। यहाँ पे एक कोइंसिडेंस हुआ, ब्रेड का होना एक कोइंसिडेंस था, फ्रूट का होना एक कोइंसिडेंस था, और रोटी का नहीं होना एक कोइंसिडेंस भी था। लेकिन एक बात है कि वो एक ये भी प्रिंसिपल सेट करेगा कि एक व्यक्ति खाया भी नहीं और रोटी भी कम पड़ गया। तो इस वीडियो से, मतलब इस एग्जांपल से मैं ये बता रहा हूँ कि हमें लगेगा कि हम बहुत हद तक फ्रीडम में हैं, लेकिन चीज़ें ऑटोमेटिकली गाइड हो जाती है। अब इसको थोड़ा बैक में जाता है। मैं मेडिकल शॉप गया मेडिसिन लेने, बैक पेन का, मुझे बैक पेन हो रहा था, तो मैं वहाँ गया, बैक पेन के लिए मेडिसिन लेके आया, और पैदल गया पैदल आया। तो घर वालों को, मतलब मम्मी को किसी ने बता दिया कि हाँ वो पैदल गया बहुत दूर तक, ठीक है। तो मैं तो ये वॉक के लिए निकला था, मेरा कोई मतलब अपना कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि मैं पैदल ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो चलना था। मैं वहाँ गया, जो मेरा शेड्यूल फॉलो करता हूँ, मैं आए वॉक पे ही जाता हूँ, मैं ज़्यादा बसेस ये सब प्रेफर नहीं करता। तो मैं वॉक पे गया, वॉक से आया, गन्ने का जूस मिला तो मैंने ले लिया कि चलो इसको पी भी लिया और पैक भी करा दिया और फ्रिज में रख दिया। फिर टेक्निकली मैं उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिक रेडी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि मेरा फ्री विल था पूरी तरह से, लेकिन फ्री विल तो यहाँ पे मेरे था ही नहीं ना। मैं एक गाइडेड सिस्टम से वो हो गया, क्योंकि गन्ने का जूस देखा, मुझे लगा कि हाँ चलो मुझे पी लिया जाए। तो मेरे ब्रेन में था कि हाँ बहुत दिन हो गया नहीं पिया, तो चलो ले लिया जाए। तो बेसिकली लगेगा फ्री विल, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो फ्री विल ब्रोक हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनेशन को मैं क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन को समझाने के लिए इस पर्टिकुलर पेपर ग्रेविटेशनल कोलैप्स एंड स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे रोजर पेनरोज ने कॉन्शियसनेस को क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन में इंक्लूड करके एक नया इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन रोजर पेनरोज अभी अलाइव है और उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छा है। वो क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी के नाम के लोग बोलते हैं, और उनको भी एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है स्टुअर्ट एम्ब्रॉक, वो अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, मतलब मेडिकल क्लिनिकल टर्म है। वो एनेस्थीसिया पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो इंसान को एनेस्थीसिया देख के इतना डेप्थ लेवल पे लेके जाते हैं, उनको मतलब कंप्लीट डेप्थ स्टेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको रिवाइव करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ब्रेन में जो चीज़ें है न्यूरल कनेक्टिविटी, वो एक्चुअल में क्वांटम लेवल पे वर्क करता है।
तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल थोड़ी देर में, ठीक है।